अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल हैं आपके। मैं सैयद उमर रज़ा आज आपसे मुखातिब हूँ। ठीक है, आज एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपके बहुत से मसले हल होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके। कॉन्सेप्ट क्या है भाई? ख़ास तौर पे मर्द हज़रात, मैं आपसे जो है ना मुखातिब हूँ। आई वांट टू टॉक टू यू, क्योंकि ये इशू आप सब फेस करते हैं और उससे इसको हैंडल कैसे करना है ये आपने देखना है। ठीक है, अक्सर वो इशू क्या है, क्रिटिसिज्म बाय योर स्पाउस, यानी कि आपकी जो बेगमात हैं वो क्रिटिसाइज़ करती हैं आपको। लाजमी वो क्रिटिसाइज़ करती होंगी। अब मैं आपको बताऊंगा वो क्रिटिसाइज़ क्यों करती हैं, और फिर मैं ख़वातीन को बताऊंगा कि क्रिटिसिज्म से आप जो रिज़ल्ट ऑब्टेन करना चाहती हैं वो एक्चुअली में किस तरीके से ऑब्टेन होगा। तो ये मेन और वेमेन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो एंड तक ज़रूर देखेगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ साइकोलॉजी क्या है, किस तरीके से एक जो है ना औरत है वो सोचती है। ठीक है, एक्चुअली में जो औरत है या कोई भी विमेन है, कोई लड़की है, वो क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर सकती। शी कैन नॉट एक्सपेक्ट, शी डजेंट वांट एनीबडी टू क्रिटिसाइज हर। वो क्रिटिसिज्म को हमेशा अवॉइड करती है, बचती है। ये उसके माइंड में चल रहा होता है कि क्रिटिसिज्म बहुत ख़राब चीज़ है। अब वो क्या किस तरीके से परसीव करती है, वो समझती है कि कोई भी चीज़ उसको अपने हस्बैंड में या किसी भी बंदे के अंदर कोई बुरी लगती है, या वो चाहती है कि यार ये काम इस तरीके से ना हो, इस तरीके से हो, मे बी विल गेट सम बेटर रिजल्ट्स। तो वो क्या करती है, क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देगी। आप जैसे आपने कोई काम करना है फॉर एग्जांपल, वो आपसे नहीं हो रहा या हो नहीं रहा, या वो आप कर रहे हो तो वो रिजल्ट्स नहीं आ रहे मे बी, तो वो स्टार्ट टू क्रिटिसाइज कि यार आप तो कर नहीं सकते, यू आर नॉट केपेबल, और ये और वो, तो मतलब इतने अरसे में तो कोई भी ये काम कर जाता। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने उसको कोई चीज़ लेके देनी। ठीक है, आपने, लेकिन आप लेके दे नहीं पा रहे, कोई भी वजह हो सकती है, तो वो क्रिटिसाइज़ करेगी आपको कि यार आप एटलीस्ट मुझे ये एक चीज़ तक लेके नहीं दे सकते। ठीक है, और एग्जांपल्स देना शुरू कर देगी कि वो फला बंदा तो उसने तो ऐसे करके दिया था, अच्छे लोग तो ऐसे करते हैं, यू आर अ फेलियर और एक्स वाई जेड, बिल्कुल आप कर नहीं सकते, ये क्या तरीका है। अब वो ये समझती है, एक्सपेक्ट करती है कि, क्योंकि वो खुद सोचती है कि भाई मैं क्रिटिसिज्म तो बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो वो ये समझती है कि ये जो मर्द है, मेल जो है, वो भी क्रिटिसिज्म को ऐसे ही समझता होगा कि भाई मैं क्रिटिसाइज करूंगी तो फ़ौरन से वो काम कर देगा, और वो समझेगा कि हाँ मैं क्रिटिसाइज हो रहा हूँ तो मुझे बुरा लग रहा है, ओ माय गॉड अब मैं ये काम सही कर लूँगा। वो एक्चुअली में आपको करेक्ट कर रही होती है, चाह रही होती है कि भला हो जाए उसका भी आपका भी। लेकिन मैं आपको बता दूं, लेडीज़ के जो मैन है वो इस तरीके से ड्राइव नहीं होते। मैन क्रिटिसिज्म को बहुत नेगेटिवली लेता है। आपको कहीं भी आप क्रिटिसिज्म से शायद सही हो जाती होंगी कि आपको किसी चीज़ पे कोई क्रिटिसाइज कर ले तो यू जस्ट स्टार्ट टू इम्प्रूव दैट थिंग। अवॉइड करती हैं कि फॉर एग्जांपल आप कोई काम करती हैं, आपको किसी ने क्रिटिसाइज़ किया कि यार ये काम तुम बहुत ख़राब कर रही हो, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करो। तो नेक्स्ट टाइम आप क्या करेंगी कि मैं क्रिटिसिज्म ना हो जाए कहीं मेरे पे, तो वो काम सही करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे जो है ना जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर डिफरेंट जॉब्स बांटे हुए होते हैं आपने, तो फॉर एग्जांपल आपकी मदर इन लॉ ने या किसी ने कोई काम कहा कि यार तुमने यहाँ पे इस कुकिंग में ये इशू किया, इस तरीके से सही नहीं हुआ मामला, ये चीज़ डाल देती तो अच्छी बन जाती डिश। फॉर एग्जांपल बिरयानी अच्छी बन जाती, भाई आपने इस तरीके से बनाई है, ये सही नहीं है, इसको ऐसे करती तो अच्छी बन जाती है, अभी देखो अच्छी नहीं बनी। अब जब इस तरीके से क्रिटिसिज्म आता है ना, तो जो आप हैं वो किस तरह परसीव करती हैं, आप परसीव करती हैं हाँ यार ये इस तरीके से मैं अब नेक्स्ट टाइम मैं मौका नहीं दूँ, मुझे क्रिटिसाइज़ ना करो, और क्रिटिसिज्म से बचने की कोशिश करती हैं। ऑन दी अदर हैंड, जब आप किसी मेल को क्रिटिसाइज़ करती हैं किसी भी काम करने के लिए, तो मेल नेगेटिव हो जाता है, वो उसको क्रिटिसिज्म पसंद नहीं है, वो चाहता है सोल्यूशन बताओ मुझे, क्रिटिसाइज़ नहीं करो। अगर मैं कहीं फंस भी गया हूँ तो मैं लग रहा है कि ये इस तरीके से नहीं, इस तरीके से होना चाहिए, तो मुझे ताने ना दो, क्रिटिसाइज़ ना करो, मुझे बताओ सोल्यूशन, तो मैं कंसीडर करूँगा रैशनल अंदाज में। क्योंकि मेल जो है लॉजिक पे चलता है, जैसे मैंने आपको बताया था, फीमेल इमोशनली ड्रिवन होती है। समझ रहे हैं आप? तो आप क्रिटिसाइज उसको कर रही हैं आप, और हो क्या रहा है, रिलेशनशिप खराब हो रही है। वो जो है बंदा है वो समझ रहा है यार मैं एक ऑलरेडी कहीं फंसा हुआ हूँ किसी काम के अंदर, मैं समाव सॉर्ट कर रहा हूँ अपने दिमाग के अंदर, अपने रिसोर्सेज के अंदर वर्कआउट कर रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग मी और प्रोवाइडिंग मी विथ सम सोल्यूशन, कुछ मुझे मशवरा दो भाई कि मसला हल हो। आप क्या कर रही हैं, आप कह रही हैं कि भाई तुम तो कर ही नहीं सकते, तुम ऐसे कर लेते, तुम तो अब आप केपेबल नहीं हैं, आप में ये मसला है वो मसला है, क्रिटिसाइज होकर अब वो नेगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो भाई मर्दों को ये एडवाइस है मेरी कि क्रिटिसिज्म को सीरियस ना लें, उसको समझाने में क्रिटिसाइज नहीं करो, मसला हल नहीं होगा।
प्यार से समझाएं और ये भी समझें कि वो क्रिटिसिज्म इसलिए कर रही है कि आप इम्प्रूव हो जाएं। एक चीज़ हो गई, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है फॉर वेमेन कि भाई क्रिटिसाइज़ ना करो, रिड्यूस करें। आपकी आदत तो है क्रिटिसाइज़ करने की, लेकिन मर्द उस तरह चलता नहीं है। क्रिटिसिज्म से काम अच्छा नहीं होगा, बिगड़ जाएगा। इससे बेहतर है उसकी सुने और बोलें कि भाई मेरे हिसाब से ऐसे कर लो, ट्राई टू गिव हिम सम सोल्यूशन। सोल्यूशन देंगी तो वो पॉजिटिव वे में एक्ट करेगा और बॉन्ड भी आपका स्ट्रांग होगा। और ये छोटी सी बात है जिस पे जो है रिलेशनशिप्स जो है ना डिस्टर्ब हो रही हैं। कोई इतनी बड़ी बात, रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन हम छोटी छोटी चीज़ों में असल में हम जो है साइकोलॉजी नहीं समझते, एक मेल की एक फीमेल की। मेल को चाहिए फीमेल की साइकोलॉजी स्टडी करे, फीमेल को चाहिए मेल की साइकोलॉजी स्टडी करे कि डिफरेंट चीज़ों के ऊपर वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, सोचते कैसे हैं, दिमाग की कंस्ट्रक्शन कैसे है, ठीक है, माइंडसेट कैसे आती है, थॉट प्रोसेस क्या होता है। ये दोनों का अगर आपको पता होगा तो आप बेहतर तरीके से इसको सॉर्ट आउट कर सकेंगे और अपना रिलेशन बेहतर तरीके से बना पाएंगे और उसको लॉन्ग टर्म लेके चल सकेंगे। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और कोई भी सजेशन हो तो कमेंट्स में बोलें, मैं इंशाल्लाह और वीडियोस लेके आता रहूँगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।